हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एनपीएस यूटोपिया। मैं हूँ आपकी होस्ट निधि शर्मा। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू आर सेफ एंड एट होम. So today I'm back after like almost 1.5 month. Yes, so I would like to update why I was missing from last 1.5 month, almost 5 weeks now, because as most of you are aware that I was in my native for Chhat Puja and Diwali celebration. So my last video was on the Mundan ceremony and my Chhat vlog, Chhat Puja vlog. After that I went missing because there were so many things happening. I was enjoying I went to my mom's place. Then I shot video, but I couldn't edit and upload because of n number of reasons. Then my babies were not well. Then I had fallen sick. तो इतनी सारी चीज़ें हो रही थी that I couldn't focus and make videos. Why I had started this channel is to make videos only when I enjoy it. तो if I'm not in a good mood, तो अगर मैं पूरी honesty से वीडियो नहीं बना रही हूँ तो it's of no use just uploading some random videos. This is not what I want to do and what I intended to do. That's why I thought like just give it some time or just things would be normal. क्योंकि then we travel back to NCR. We are back home यहाँ पे जहाँ पे we are staying here in NCR. तो we are back here, but then my house help was not there and I had cold fever and all those stuff. तो इसीलिए because of all these reasons I wasn't able to make videos for you. So and being a creator of this channel, I thought like I'm accountable to update you guys why I was missing and why you were not able to see my videos. That's why I had given you a small recap of last 5 weeks. हाँ जी, तो now I'm back, hopefully keeping my fingers crossed कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस आई वुड ट्राई एंड अपलोड मिनिमम 2 videos a week. क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आई एम वर्किंग एंड देन आई गेट टाइम ओनली ऑन सैटरडे संडे. तो इसलिए मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोस लाती रहूँ और वीडियोस एंटरटेनिंग और ऑनेस्ट हो. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरी माई लर्निंग्स, माई मिस्टेक्स एंड बेसिकली आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस 2020. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ जी, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी इफ this video length is little lengthy because I'm very bad at editing. Hope you must be aware कि I'm just a new creator, so I'm learning every day. Please excuse if I'm unable to edit it and cut it short to like a normal size. तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा. आई एम लर्निंग, गिव मी सम टाइम. आई वुड बी बैक विथ सम अमेजिंग वीडियो एडिटिंग स्किल. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो बेसिकली मैं बात करना चाहती थी कि 2020 इज़ एंडिंग. आई एम शूटिंग इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर. तो यहाँ पे हमने इफ़ वी जस्ट सिट बैक एंड जस्ट थिंक अबाउट 2020, what comes across in our mind that oh my goodness, please 2020 you have been so bad with almost all of us, so please go. Normally हम यही सोचते हैं, right? I'm sure you must be agreeing with this point. बट आपने कभी सोचा है कि 2020 ने हमें कितनी सारी लाइफ की बड़ी लेसन सिखाई है? प्लीज अगर आप लोगों में से किसी ने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वी शुड बी थॉटफुल अबाउट एवरीथिंग व्हाट वी डू, व्हाट वी आर गेनिंग. तो मैं एडवाइस करूँगी, बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर कलीग, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जस्ट यहाँ अभी शटडाउन पीरियड चल रही है, राइट? तो अभी लाइक काफ़ी अच्छा टाइम है कि आप ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में यू जस्ट सिट डाउन, जस्ट ग्रैब a cup of coffee or something और आप सोचो कि 2020 ने आपको कितना कुछ दिया है. अगर आपसे लिया है that it had created such a havoc, such a like क्या बोलूँ मैं, पैनिक सिचुएशन इन ऑल एंटायर द वर्ल्ड. तो इसने हमें बहुत कुछ दिया भी है. तो मैं अपनी साइड ऑफ स्टोरी शेयर कर रही हूँ. प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दैट. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, आई एम जस्ट लेटिंग माई हार्ट आउट.
with you guys in front of through this camera. So don't judge me on that and just be little kind कि आप मेरी बात सुनो, समझो और जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ थ्रू दिस वीडियो वो आप तक पहुँचे, देन आई वुड बी मोर देन हैप्पी। हाँ जी, तो 2020 ने हमें बेसिकली मेरी जो है मैंने एक लिस्ट डाउन करी है। तो इफ़ आई वुड जस्ट लुक लिटिल डाउन तो मैंने नोट डाउन किया। नॉर्मली आई डोंट रीड एनीथिंग। मैं अपनी कंटिन्यू जो मुझे लाइक नॉर्मली माई वीडियोज़ आर चैटी राइट, मैंने इस पर थोड़ी सी पॉइंटर्स लिखी हुई है जस्ट बिकॉज मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो मेरी बेसिकली 3 लर्निंग है 2020 ने मुझे दिया है। फर्स्ट इज हेल्थ राइट। तो ये आई एम श्योर ये सबको ही ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड नोज नाउ। वी हैव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव agreed to this that health is very important. हम लोग आज तक बुक्स में पढ़ते आते थे that health is wealth. Now each one of us are aware and we could relate to कि health is wealth. तो आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहो। और मैं इससे पहले आज तक I had been living such an unhealthy life. मैं बहुत ही ज़्यादा ज़ॉम्बी अनहेल्दी जो भी आप बोल लो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीती आ रही थी। आई वॉज नेवर अ पर्सन हु कुड थिंक अबाउट। मुझे लगता था कि मैं जैसी भी ओवरवेट हूँ या जो भी हूँ आई एम वेरी हैप्पी, विच एक्चुअली टू अ सर्टेन पॉइंट आई वॉज राइट ऑल्सो, क्योंकि मैं एक हैप्पी लाइफस्टाइल जी रही थी बट दैट वॉज नॉट हेल्दी। तो हेल्थ को लेके मैं 2020 में ही सीरियस हुई एंड आफ्टर दिस पेंडेमिक हैड हिट अस देन ओनली मेरे दिमाग की बत्ती जली एंड देन आई वाज एबल टू एटलीस्ट थिंक एंड देन कुड एक्ट ऑन इट कि हेल्थ नहीं भाई, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने हेल्थ पे नहीं ध्यान दिया तो यू वुड बी नो वेयर। तो इसीलिए हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मेरी पहली सीख थी। And then then only I had started walking or doing exercise and then started focusing on reducing weight and coming to my normal BMI जो मेरी होगी, जो healthy BMI है। I have reduced quite a lot. I wouldn't say quite a lot but yes, मैंने 10 to 15 kg reduce किया है। मेरी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो मे भी आपको नहीं दिखती होगी बट आई एम वेरी हैप्पी विथ वेयर आई एम टुडे एंड आई लिटरली थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू दिस ईयर 2020 कि आपने मुझे वो लेसन सिखाया जो आज तक मुझे ना मेरी फैमिली ना मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सिखा पाई। दे यूज टू डू माई वेल विशर्स, माई फैमिली मेम्बर्स, माई क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल, माई बेस्ट फ्रेंड यूज टू टेल मी टू फोकस ऑन माई हेल्थ बट आई यूज टू इग्नोर देम एंड लाफ एट देम दैट देखो मैं जो भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। आई एम क्वाइट हैप्पी इन फ्रॉम माई साइज और फ्रॉम माई वेट। सो वाई डू यू गाइज just give me free advice? I used to be so rude. So through this video I'm so sorry you guys I was so rude sometimes with you guys saying that नहीं मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। हाँ, which is true that आप जैसे हो अच्छे हो बट यू शुड बी अवेयर कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरवेट होना इज नॉट अ गुड थिंग। तो अगर आप में से कोई एक बंदा भी अगर मेरे से रिलेट कर पा रहा है, अगर आप ये सेम फेज से गुजरे हो तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ओवरवेट हो तो दिस इज़ अ राइट टाइम, यू शुड फोकस ऑन योर फिटनेस जर्नी। और आप लाइफ इज जर्नी, सो सेम वाइज फिटनेस इज ऑल्सो ए जर्नी। तो आपको कोई सर्टेन साइज या वेट पे नहीं होना है। प्लीज़ सेटअप अ गोल, शॉर्ट टर्म गोल आप सेटअप करो और देन स्टार्ट अचीविंग इट। मैंने भी ये लास्ट 5 वीक्स जब मैं आप लोगों से दूर थी, जब मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी तो आई वाजंट एबल टू फोकस ऑन माय फिटनेस। जो मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करती थी, जो मैं वॉक पे 10,000 जाती थी, वो मैं रेगुलर नहीं कर पा रही थी ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन। दैट वाज ओके। अगर आप नहीं कर पा रहे कुछ दिन के लिए दैट वाज ओके बट इट डजंट मीन कि आप उस चीज़ को इतनी लाइटली लो कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो। तो आपसे जितना भी हो पा रहा है जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अगर आपने आज करा तो आपकी फ्यूचर अच्छी होगी, ये सोच के आप फोकस करो। तो दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, फैमिली। हाँ जी, तो आप सब आज अपनी फैमिली के साथ हो, कितना अच्छा लगता है ना। तो यू शुड बी थैंकफुल टू 2020 अगेन फॉर टीचिंग अस द बिगेस्ट लेसन। ये सारी बुकिश चीज़ें थी, ये हम सबको पता थी। वी यूज्ड टू
like talk and use these phrases while like communicating to others, और जब भी हम लोग सिर्फ ये बोलते थे, but we never used to feel and realize it कि family and health हमारी कितनी important होती है. तो coming back to the second point, family. तो फैमिली हमेशा ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, और हम तब ये जान पाए जब 2020 ने बैडली हिट किया, पैंडेमिक ने हिट किया, एंड वी स्टार्टेड लिविंग विथ आवर फैमिली. वी कुड लाइक स्पेंड सच अ क्वालिटी टाइम. हमने हर चीज़ जिया है, दिन रात 24/7 हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ थे. जहाँ पे वर्किंग पीपल यूज टू स्पेंड लाइक हार्डली 7-8 hours और like 9 hours with their family members, now they could stay 24/7. Isn't it amazing? Like आप सोचो कि इसकी कितनी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थी, है ना. तो लाइकवाइज इट अप्लाइज टू मी ऑल्सो, इट अप्लाइड टू मी. तो मैंने अपने बच्चों के साथ इतनी अच्छी टाइमिंग बिताई, मैं उनके साथ 24/7 रह पाई. मैंने हर चीज़ जिया है. लाइक आई हैड फोकस्ड एट माई वर्क. सिमिलर फोकस मेरा बच्चों पे, मैंने अपने बच्चों पे भी दिया है और उनके साथ हर चीज़ जिया है. एंड सेम थिंग मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी इतना टाइम, या आप अपने स्पाउस के साथ कहाँ उतना टाइम बिता पाते थे. वी यूज्ड टू वेट फॉर द वीकेंड विच वाज सो बैड, राइट. तो इसीलिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वेन टॉकिंग अबाउट आर एल्डरली, जो भी आप लोग जिसमें जितने भी लकी मेम्बर्स हो, लकी पीपल यू आर इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स. तो टॉकिंग अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट, यस, दैट 2020 ने मैंने जो सबसे बैड फेज देखा है, जो 2020 ने मेरी जो सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ मेरे से ले ली, दैट वाज माय नानी माँ की डेथ विच हैपेंड ऑन 15th July 2020. तो 2020 ने मेरे से बहुत प्रेशियस चीज़ मेरे से ले ली. माई नानी was more than my own mother. मैंने अपनी मम्मी से भी ज़्यादा मैं उनसे अटैच थी. एंड 2020 ने मेरी नानी को मेरे से छीन लिया. स्टिल आई कांट बिलीव दैट शी इज़ नो लॉन्गर विथ मी. मैं कभी उनको अब देख नहीं सकती, मैं कभी उनसे अब मिल नहीं सकती. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक आई couldn't go and attend her funeral, which was so bad. But like talking about the sad phase, yes, I had been through that toughest phase in my life. I had been through that feeling कि किसी अपने को लूज करने की फीलिंग क्या होती है. तो अगर कोई इस फेज से गुजरा हो तो I can totally relate to that. I'm so sorry, I'm fumbling because of certain emotions, but I don't want to sound or look weak, क्योंकि after losing her, I know she is with me always, but after losing her, I realized कि जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको प्यार देना, जो भी लकी पीपल है जिनके पास उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ वैल्यू देम. आपने इस पेंडेमिक में उनके साथ टाइम बिताया हो तो मे भी आपको लगता हो कि यार मुझे वापस से वो पार्टी लाइफ करनी है, अपने दोस्तों के पास जाना है. बट प्लीज़ आप ये सोचो कि उनको कैसा लगता होगा जिन्होंने अपने पेरेंट्स को या जिन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लूज़ किया है. तो आपके पास जो चीज़ है, वैल्यू देम, लव देम, शो देम दैट अफेक्शन, शो देम दैट रेस्पेक्ट कि आप उनको कितना प्यार करते हो. गिव देम सम लव. उनको काफ़ी अच्छा लगेगा. तो प्लीज़ वैल्यू योर फैमिली, वैल्यू योर रिलेशनशिप. यही मुझे 2020 से मेरी सेकेंड सबसे बड़ी सीख थी. टॉकिंग टू द थर्ड पॉइंट, जो कि है फोकस ओनली ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग. नो मैटर कितनी ही बुरी रही हो ये साल हम सबके लिए, बट उतनी ही अच्छी रही है हम सबके लिए भी. अगर आप अपनी लिस्ट डाउन करोगे तो आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो मेंटली, इमोशनली, राइट. तो इसलिए फोकस ओनली ऑन द पॉजिटिव साइड. तो मैं इसके लिए एडवाइस करूँगी कि देखो, हम सभी को
सब चीज़ें पसंद नहीं होती, या इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे भी बहुत लोग, काफ़ी लोग पसंद नहीं है। तो मैंने ये सीखा है कि रादर बिचिंग और रादर टॉकिंग और थिंकिंग समथिंग बैड अबाउट देम, वी शुड फोकस ओनली ऑन द पॉजिटिव साइड कि कम ऑन, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग विच वी माइट dislike them, we might hate them for n number of reasons. We shouldn't hate anybody first of all, but we if we hate them for some personal or some issues, then it's okay. We are normal human being, we have all sorts of emotion, तो हम किसी को hate कर सकते, but it doesn't mean कि आप उनको बुली करो या आप उनके बारे में बुरा सोचो। क्यों हमें टाइम वेस्ट करना है किसी के बारे में बुरा सोच के, किसी के बारे में बुरा करने का सोच के भी? इट्स लाइक वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? तो रादर यू स्पेंड टाइम ओनली थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली, योर हेल्थ, योर एम्बिशन, योर गोल्स। देर आर सो मेनी गुड थिंग्स टू थिंक अबाउट, टू इन्वेस्ट योर टाइम इन, टू वेस्ट योर टाइम इन। तो आपको क्यों करना है, क्यों गलत सोचना है किसी के बारे में, या नेगेटिव चीजें क्यों लानी है दिमाग में? फोकस ओनली, ग्रैब ऑल द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दिस एंटायर यूनिवर्स। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस यूनिवर्स में। मुझे तो ये लगता है कि मैं जब भी वॉक पे जाती हूँ या जब भी अपने आप के बारे में कभी आई टेक आउट सम टाइम, 1.5 hour फॉर माई सेल्फ, जिसमें मैं वॉक पे भी जाती हूँ, देन आई थिंक अबाउट द एंटायर डे, आई प्लान माई डे, आई प्लान ऑल द स्टेप्स टू रीच टूवर्ड्स माई गोल। सब चीज़ें मैं प्लान करती हूँ, तो उसमें मैं सोचती हूँ कि यार क्यों हमें वो करना है, किसी के बारे में बुरा सोचना है, उतना टाइम इन्वेस्ट ही क्यों करना है यार? कम ऑन, थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर मोटिव्स, योर गोल्स। तो इसीलिए आप इस यूनिवर्स में एक्चुअली बहुत सारी पॉजिटिविटी, अगर आप रोड पे एक स्ट्रीट डॉग को भी देखते हो, उससे भी आप मोटिवेट हो सकते हो। यू कुड गेट मोटिवेटेड फ्रॉम एन नंबर ऑफ सोर्सेज, बट बस आपके दिमाग में एवरीथिंग इज इन योर माइंड। तो ये दिमाग, योर माइंड इज लाइक सुपर प्लेयर। तो आप इसको समझा के रखो, आप इसके साथ, इफ योर माइंड थिंक्स यू कैन डू इट, डूड, यू कैन एक्चुअली डू दैट। तो योर माइंड शुड थिंक येस आई कैन डू दैट, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को बेसिकली ट्राई जॉट डाउन ऑल द स्मॉल थिंग्स विच यू वांट टू अचीव इन लाइफ, सेट द गोल, और फिर आप जो भी आपके आसपास है पॉजिटिव चीजें, आप एक बच्चे को देख के खुश हो सकते हो, आपको जो खाना पसंद है आप वो कर सकते हो, उससे आपको पॉजिटिविटी आती है। तो स्टार्ट ग्रैबिंग दोज पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड देन सी द मैजिक, सी द डिफरेंस। आपको बिल्कुल ही किसी के और के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल भी नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं दोगे। तो यही मेरी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग थी, जिसने काफी हद तक मेरी लाइफ चेंज की है। एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू succeed. Yes, I'm going to succeed in my life, hopefully. Yes, जब तक आप पॉजिटिव रहोगे, जब तक आप ऑनेस्ट रहोगे अपने साथ, तब तक आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो यस माय व्यूअर्स, यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करना चाहती हूँ विथ ऑल माय लर्निंग्स एंड ऑल माय मिक्स्ड इमोशंस, जो भी मैंने इस 2020 में देखा है। तो मैंने 2020 में सबसे बड़ी चीज़ की है कि सबसे पॉजिटिव चीज़ आई बिलीव ये की है कि फिटनेस पे ध्यान दिया, और मैंने अपनी ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है, बिकॉज दिस वॉज माई लॉन्ग अवेटेड जर्नी। मैंने 2016 में एक्चुअली सोचा था कि मैं करूँगी, बट आई ऑलवेज हेजिटेटेड टू शूट एंड फेस द कैमरा। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दैट, बट मुझे लगता था मैं अच्छी नहीं दिखती, my teeth are like this, my teeth are crooked, it's not symmetrical, what people would think, they would start judging me, वो बोलेंगे दांत ऐसी है तुम्हारी, ऐसी है वैसी है। तो ऐसे लोग मुझे, how would they perceive me? बट आपको अगर अपने आप पे भरोसा, आप अगर एक्चुअली पॉजिटिव हो, इफ यू लव योर सेल्फ, देन यू वुड बी एबल टू अचीव एनीथिंग। तो आई वॉज समवन हु ऑलवेज यूज टू लव माई सेल्फ a little more, लेकिन क्या थी मेरे में वो, I never had that courage to face the camera and start my YouTube journey. बस ये 2020 ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। तो होप आपकी आने वाली साल बहुत ही अच्छी रहे, और हम लोगों का साथ ऐसा ही बना रहे।
together we can achieve more, together we can spread the positivity more. So stay connected with me, subscribe to my channel, and share this video to somebody who could benefit, who could actually get some positive energy after seeing this video. Hope I could help some of you guys. So stay connected, stay tuned. Bye for now. See ya. Happy New Year and Merry Christmas to all. Bye.